किसान साथियों, सभी लोग यही बताते हैं कि हम गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं, कौन सी दवा डालें, ये खाद डालें तो कल्ले अच्छे आ जाते हैं। लेकिन यह कोई नहीं बताता है कि कल्ले कम रहने की प्रमुख वजह क्या होती है। जब आप कल्ले कम रहने की वजह जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप कल्ले बढ़ाने का तरीका भी जान जाएंगे। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे तरीके आपको बताएंगे जिससे आपके कल्ले जो है वो कम रह जाते हैं। मतलब 5 ऐसी गलतियाँ आप मान सकते हैं जिसकी वजह से कल्ले का फुटाव हमारे गेहूँ में नहीं हो पाता है। इन पाँचों बातों का अगर आप ध्यान दे देते हैं तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज हम कल्ले कम होने की 5 मुख्य कारण आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह देर से बुआई करना। अब किसान साथी, अगर आप समय से बुआई नहीं कर पाते हैं तो भी कल्ले हमारे कम ही रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा गेहूं की बुआई समय से ही आपको करना चाहिए। अगेती गेहूं की बुआई जो है वो 20-25 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाती है और लगभग नवंबर के प्रथम सप्ताह तक हम अगेती गेहूं लगाते हैं। आपको ये पता ही होगा, अगेती गेहूं में हमें सबसे ज़्यादा पैदावार मिलता है क्योंकि हम समय से मतलब अगेती उसको लगाते हैं। इसके बाद आता है समय वाली किस्मों का, इसके बाद हम समय से बोई जाने वाली वैरायटियाँ लगाते हैं। तो किसान साथियों, जितना देर से आप गेहूँ की बुआई करेंगे उतना ही कम कल्ले, उतना ही कम पैदावार आपको देखने को मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ होगी, देर से बुआई नहीं करनी है। इसके साथ साथ नंबर 2 पे गलती हम ये करते हैं कि पुरानी किस्में या फिर हम कुछ अपने घर वाली किस्म लगा दिए, इधर उधर से कोई भी किस्म हमने ले लिया, मतलब अच्छे से हम बीज का चयन नहीं करते हैं। वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है। हमने बहुत पुरानी किस्म लगा दिया, उसका एक तो जमाव अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए जमाव भी किसी कारण से हो गया, मतलब कुछ जमाव हो गया, उसमें कल्ले अच्छे नहीं आ पाएंगे, बीमारियाँ उसमें ज़्यादा लगेंगी जिससे उत्पादन कम रहेगा। तो आज की वीडियो ऐसा नहीं कि हाँ कल्ले कम होने के प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूँ। आज की वीडियो में उत्पादन कम होने के भी ये प्रमुख कारण होते हैं जिसमें पुरानी किस्म या फिर ख़राब वैरायटी या फिर कोई भी आपने ऐसी वैसी वैरायटी लगा दी, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कितना उत्पादन मिलेगा, तो उसमें कल्ले कम ही आएंगे, उत्पादन कम ही मिलेगा। तो हमेशा नई नई वैरायटियाँ लगाइए। बहुत सारी वैरायटियाँ नई नई आती हैं। अच्छी प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करना है क्योंकि आजकल बीज में भी धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। मुनाफे के चक्कर में लोग पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं। तो यहाँ पे इस बात का भी आपको ध्यान देना है। नंबर 3 पे हम गलती करते हैं, समय पे खादों का इस्तेमाल ना करना। ये बहुत बड़ी गलती होती है। हम खादों, ऐसा नहीं कि हम खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाद का इस्तेमाल ना करेंगे तो उत्पादन कहाँ से मिलेगा। लेकिन हम इस्तेमाल भी करते हैं तो समय का ध्यान नहीं रखते हैं। उचित समय पे उचित खादों का प्रयोग करेंगे तभी अच्छा पैदावार मिलेगा। गेहूं की बुआई अगर आप अगेती वाली करते हैं तो वहाँ पे खादों की मात्रा ज़्यादा लगती है, अगेती बुआई करते हैं तो ज़्यादा लगेगी, और समय पे बुआई करेंगे तो थोड़ा कम खाद लगती है। तो मान लीजिए समय पे आप बुआई करने वाले हैं तो यहाँ पे जो खाद हम डालते हैं डीएपी 55 किलो के आसपास, इसके साथ में डालते हैं पोटाश जो है लगभग हम डाल देते हैं पोटाश 25 से 30 किलो, साथ में यूरिया भी हम 20-25 किलो इस्तेमाल कर देते हैं। तो मान लीजिए कोई अगेती वैरायटी आप लगाने वाले हैं तो इसमें जो डीएपी की मात्रा है 10-15 किलो आपको बढ़ा लेना है। पोटाश की मात्रा भी लगभग आप 10 किलो के हिसाब से, मतलब 35 किलो 37 किलो पोटाश आपको तब डालना पड़ेगा। यूरिया की मात्रा उसी हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं वैरायटियाँ उसमें खाद भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही देना पड़ता है। अब यहाँ पर हम कुछ गलतियाँ भी कर बैठते हैं, जैसे डीएपी हमने डाला उसके साथ हम जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। चौथे नंबर पे हमने गलतियाँ ही रखा हुआ है। कभी भी डीएपी के साथ या फिर एसएसपी या फिर जो एनपीके आता है जिसमें भी फास्फोरस पाया जाता है उसके साथ जिंक सल्फेट नहीं डालना है। चाहे 33% वाला जिंक हो, चाहे वो 21% वाला, कोई भी आपको जिंक इस्तेमाल खासकर बुआई के समय करना ही नहीं है। अगर आप डालना भी चाहते हैं तो आप स्प्रे विधि से तो पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम 18 से 20 दिन का अंतर आपको देना पड़ेगा। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए। डीएपी के साथ जिंक आपको नहीं डालना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ यही गलती करते हैं, बहुत से किसान साथी बहुत सारी खादें एक साथ डाल लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। आप कुछ कुछ दिन के बाद उन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। अब यहाँ पे बात सिंचाई की आती है। सिंचाई गेहूं में अच्छी पैदावार पाने का मुख्य वजह भी हो सकती है और कम पैदावार पाने का मुख्य कारण भी हो सकती है। कैसे? अगर हम सही समय पे सिंचाई करेंगे, उचित मात्रा में सिंचाई करेंगे तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। अब गेहूं में पहला पानी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहला पानी यानी पहली सिंचाई हम 21 दिन के बाद करते हैं, 21 से 25 दिन तक। तो ये जो समय होता है ये होता है जड़ अवस्था। इस समय
जड़ों का विकास होता है, बाद में कल्ले का फुटाव होता है। जब तक जड़ों का विकास सही से नहीं होगा तब तक कल्ले अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको पहला पानी एक तो समय पे लगाना है, दूसरा बात ध्यान ये रखना है कि हल्का हल्का ही सिंचाई करना है। बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे, पौधे में पीलापन आ जाएगा, जड़ों को नुकसान पहुंचेगा। जब जड़ों को नुकसान पहुंचेगा तो कल्ले कहाँ से ज़्यादा आएंगे, उत्पादन आपको वैसे भी कम मिलेगा। तो पहला पानी हल्का हल्का आपको करना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं होता है। खासकर पहले पानी पे ये सावधानी बरतनी होती है। पहली सिंचाई के बाद हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम डालते हैं यूरिया 40-45 किलो, दूसरे पानी पे भी हम यूरिया 40-45 किलो डालते हैं। तो पहले पानी पे जब आप यूरिया डालिए तो जिंक 33% वाला लगभग 5 से 7 किलो डालिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, समय पे सिंचाई, समय पे खादों का इस्तेमाल, समय से उचित देखभाल करते हैं, कुछ गलतियां नहीं करते हैं, नई किस्मों का चयन करते हैं और समय से बुआई करते हैं, तो निश्चित ही गेहूं में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।